पीएम मोदी, एमपी के सीएम और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये तीनों एक घड़ी की बातें क्यों कर रहे हैं? अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी वाराणसी के अंदर इस घड़ी का जायजा लिया और इस घड़ी को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी क्यों कहा जा रहा है? क्या ये घड़ी वैदिक काल से बिलोंग करती है? क्या ये घड़ी का कनेक्शन पंचांग से भी है? और सबसे बड़ा सवाल कि इसको विक्रमादित्य से क्यों जोड़ा जा रहा है? जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस घड़ी का जायजा लिया है, सोशल मीडिया के ऊपर ये घड़ी चर्चा का विषय बन चुकी है। चर्चा का विषय तो बनी, इसके साथ मिस इंटरप्रिटेशन भी हो गई है और कंफ्यूजन भी क्रिएट हो चुकी है कि वैदिक घड़ी क्या है, पंचांग क्या है और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी क्या है। लेकिन इस कंफ्यूजन से पहले सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये बनता है, क्या उज्जैन ही भारत का ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होना चाहिए? क्या उज्जैन से ही समय का निर्धारित होना चाहिए? क्योंकि उज्जैन से विक्रमादित्य और इस वैदिक घड़ी का क्या कनेक्शन है? चलो हम इन्हीं सवालों के साथ इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में जाके ही इनकी क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैदिक घड़ी, पंचांग और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। वैदिक घड़ी, वैदिक का सीधा सीधा मतलब वेदों से है। ये वही वेद हैं जो हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। वेदों में सिर्फ धर्म, पूजा पाठ और मंत्र के बारे में ही व्याख्यान नहीं किया गया है, बल्कि इसके अंदर समय का निर्धारण होना, सूर्य अस्त, सूर्य का छिपना, सूर्य का उगना, खगोल विज्ञान जिसको एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, नक्षत्र का अध्ययन, शुभ अशुभ, मुहूर्त कौन सा सही है कौन सा नहीं है, इन सब का व्याख्यान हमारे वेदों में किया गया है। लेकिन ये थ्योरेटिकल पोर्शन में है। इसका जो प्रैक्टिकल वर्जन है वो पंचांग है। मतलब हम कह सकते हैं कि पंचांग इसका प्रैक्टिकल कैलेंडर है। मींस पंचांग में ये जो थ्योरेटिकल है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से निर्धारित की गई है। तो चलो हम पंचांग को समझते हैं। पंचांग का मतलब है 5, मतलब समय के अंदर 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला हो गया तिथि। ये तिथि चंद्रमा की पोजीशन के ऊपर डिसाइड होती है। मतलब एक महीने के अंदर 30 दिन हो गए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसी चंद्रमा की पोजीशन के ऊपर यह तिथि डिसाइड होती है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज एकादशी है, आज अमावस्या है। इस तरीके से हम इनको तिथि बोलते हैं। अब दूसरा आता है नक्षत्र। ऐसा कहा जाता है कि आकाश के अंदर 27 नक्षत्र हैं और जिस दिन जिस नक्षत्र में चंद्रमा चला जाता है उसको चंद्रमा का नक्षत्र बोला जाता है और इसका सीधा असर मूड और एनर्जी के ऊपर पड़ता है। इसलिए तो कहा जाता है कि आपकी एनर्जी इस दिन ऐसी है, इस महीने में ऐसी है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मूड ऐसा रहेगा। अब तीसरा आता है योग, मतलब कि चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन, इनका योग, शुभ और अशुभ कब बनता है। जब ये दोनों अपनी पोजीशन में होता है तो शुभ और अशुभ योग ढूंढा जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि ये योग शुभ होगा, ये योग अशुभ होगा और उसी के ऊपर ही हमारी जीवन शैली चलती है। नेक्स्ट है कर्ण। जो तिथि है उसका जो आधा दिन है उसको कर्ण बोला जाता है और ऐसा कहा जाता है ये टोटल 11 कर्ण होते हैं। अब ये कर्ण क्या होता है? ये कर्ण होता है वो संकेत जो शुभ और अशुभ का संकेत देते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा हमारे जो बुजुर्ग है वो ये बोलते हैं दोपहर में ये करना चाहिए, सुबह उठ के ऐसा करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। मतलब वो शुभ और अशुभ का संकेत देते हैं। और लास्ट में हमारा 5वां है वार, मतलब सोमवार, मंगलवार। ये सिर्फ वार ही नहीं है, ये हमारी एनर्जी डिसाइड करने वाले वार है। मतलब कि सोमवार को हमें ये करना चाहिए, मंगलवार को हमें वो नहीं खाना चाहिए। इस तरीके से ये हमारी जीवन शैली तो डिसाइड करते ही हैं, हमारी एनर्जी को भी डिसाइड करते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि ये हिंदू कैलेंडर है। ये हिंदू कैलेंडर से भी ऊपर है क्योंकि इसी पंचांग के अंदर हमारी खगोलीय जो विज्ञान है और जो हमारे नक्षत्र है उनका अध्ययन है। हमारे सूर्य उदय और सूर्य व्यस्त के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि जो मॉडर्न कैलेंडर है उसके बारे में रात के 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। लेकिन पंचांग के अंदर सूर्य उदय के साथ, एक सूर्य की नई किरण के साथ दिन शुरू होता है। मींस पंचांग के अंदर शुभ अशुभ, शुभ मुहूर्त के बारे में बताया गया। अब ऐसा कहा जाता है एक दिन के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। पंचांग के अंदर यह भी बताया गया कि शादी विवाह कब होना चाहिए, पूजा पाठ का योग बना हुआ है, इस दिन आप हवन करा सकते हो। मतलब ये सारा पंचांग के अंदर डिसाइड है।
अब सवाल उठता है ये विक्रमादित्य क्या है? ये विक्रमादित्य कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, ये कोई समुदाय नहीं है, ये एक उपाधि है, एक टाइटल है जो उस समय के राजा महाराजाओं को उपाधि दी जाती थी। और चंद्रगुप्त सेकंड था जो, उनको ये विक्रमादित्य की जो उपाधि थी, और उस टाइम उज्जैन के अंदर इस पंचांग को सिस्टमेटाइज किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि पुराने समय से भारत के अंदर ही उज्जैन ही समय निर्धारण करने का ग्रीनविच मेरिडियन टाइम था। जी हाँ, क्योंकि विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड ने ही इसको सिस्टमेटाइज किया था और इसी के थ्रू पंचांग कैलेंडर आया था और उसी के थ्रू समय निर्धारित होता था, नक्षत्र, और वहां पे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की स्टडी किया था, सारे नक्षत्र ग्रह का अध्ययन किया था। इसलिए उज्जैन इसका एपिक सेंटर बनता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा वैदिक घड़ी है और जो हमारा पंचांग और विक्रमादित्य घड़ी है, इन तीनों का कनेक्शन है। इसको एक अच्छे से एग्जांपल, जैसे कि न्यूटन लॉ है और न्यूटन ने लॉ दिए हैं तो हम कह देते हैं न्यूटन लॉ, इसी तरीके से हम कह देते हैं विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। और अच्छे समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वैदिक घड़ी हो गया एक थ्योरेटिकल पोर्शन, मतलब एक नॉलेज सिस्टम, और जो पंचांग हो गया वो हो गया एक प्रैक्टिकल टूल्स, और जो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी होगी वो हो गया एक यूटिलाइजेशन, एक सिस्टमेटाइज, एक ऑर्गेनाइज्ड वे कि कैसे किसको यूज करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्रिस्टल क्लैरिटी हो चुकी है कि ये घड़ी इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन जाती है। अब वही सवाल जो हमने शुरू में उठाया था, क्या उज्जैन को ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर रियल टाइम जरूर लिखना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकें। और जो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है और जो मिस इंटरप्रिटेशन थी इन तीनों के बीच में, आई होप, उम्मीद करते हैं कि उसमें क्लैरिटी हुई होगी, क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई होगी अब। और वीडियो देखते रहिए और बने रहिए। धन्यवाद।